अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे फ्रॉग के बारे में जानते हैं जो अपने हाथों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें अपनी स्किन से बाहर निकाल के दुश्मन पर हमला कर सकता है? और इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों होती है? और स्टैचू ऑफ लिबर्टी का असल कलर क्या है? तो इस तरह के बहुत से फन फैक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेयरी फ्रॉग की, यानी कि एक ऐसा फ्रॉग जिसके जिस्म पर बाल होते हैं। दोस्तों, हेयर्स अक्सर मैमल्स के जिस्म पर होते हैं, मगर फ्रॉग एक एम्फीबियन है और हेयरी फ्रॉग वाहिद वो फ्रॉग है जिसके जिस्म पर बाल होते हैं। और इसी फ्रॉग के बारे में एक और फन फैक्ट ये भी है कि इस फ्रॉग को वोल्वरिनिक फ्रॉग भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रॉग खतरे के वक्त में अपने हाथों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें स्किन से बाहर निकाल लेता है और उनकी मदद से दुश्मन पर हमला करता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वोल्वरिन कैरेक्टर को मूवीज में दिखाया जाता है, जिसके हाथों से लड़ाई के वक्त नाइफ्स निकल आती हैं। और इस फ्रॉग का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, इसलिए इसको हेयरी फ्रॉग या वोल्वरिनिक फ्रॉग कहते हैं। दोस्तों, आपने फाइटर जेट्स को तो कभी ना कभी जरूर ही देखा होगा और ये भी जानते होंगे कि फाइटर जेट को उड़ाने वाले पायलट्स एक खास किस्म का हेलमेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि उस हेलमेट की कीमत क्या होगी? 1 लाख, 2 लाख या उससे भी ज़्यादा? तो शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि जो हेलमेट फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल होता है उसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए होती है। जी हाँ, ये सिर्फ उस हेलमेट की कीमत होती है। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत ही मज़ेदार फन फैक्ट ये है कि सैमसंग कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपने कभी ना कभी सैमसंग का मोबाइल, कैमरा या एलईडी वगैरह यूज़ किए होंगे। इसके अलावा सैमसंग कंपनी और भी बहुत किस्म के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाती रहती है, जैसे कि फ्रिज वगैरह भी। मगर क्या आप जानते हैं कि सैमसंग कंपनी 1938 में जब स्टार्ट की गई थी तो ये किस चीज़ की कंपनी थी? तो शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि सैमसंग कंपनी को जब 1938 में स्टार्ट किया गया था तो ये एक नूडल्स कंपनी थी, ना कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और फन फैक्ट बताता चलूँ जो कि शायद आपको लाइफ में कभी ना कभी काम आ जाए। वो ये है कि जब हम पेपर सॉल्व करने के लिए बैठते हैं तो पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं आते, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हम कन्फर्म कुछ कह नहीं सकते या उनके आंसर्स को लेके हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि जब भी कोई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो तो जो भी पहला आंसर हमारे माइंड में क्लिक करता है वो हमारी विजुअल, ऑडिटरी या किसी पुरानी मेमोरी का हिस्सा होता है। हमें वो पूरी तरह याद तो नहीं होता, लेकिन हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं वो बात क्लिक कर रही होती है। तो इसलिए हमें फ़ौरन माइंड में आने वाले जवाब को क्लिक कर ही देना चाहिए। अगर हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता जाता है और उतना ही ज़्यादा शक हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से हम गलती कर बैठते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर होते हैं, क्योंकि इसको हम हर तरह की हालत में टच करते रहते हैं और इस पर डेली नए जर्म्स जमा होते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक फन फैक्ट जो कि आपको बहुत ही हैरान कर देगा वो ये है कि जिस तरह मोबाइल फ़ोन को टच करने से उस पर जर्म्स जमा होते रहते हैं, तो इस तरह आपके जहन में शायद ये भी आता होगा कि हमारे जो डोर लॉक्स होते हैं उनको तो डेली हज़ारों लोग टच करते रहते हैं, तो उन पर जर्म्स तो इससे भी ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे अक्सर डोर लॉक्स कॉपर के बने हुए होते हैं और उनके ऊपर से नेचुरली बैक्टीरियाज और जर्म्स वगैरह खुद ही रिमूव हो जाते हैं और ये डोर लॉक्स कभी भी हार्मफुल नहीं होते। आप इनको बिला झिझक टच कर सकते हैं और इस फिनोमिनन को साइंटिफिक लैंग्वेज में ओलिगोडायनेमिक इफेक्ट कहते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। दोस्तों, इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि बनाना के पूरे बंच को, यानी कि केले के पूरे बंच को हैंड कहा जाता है, और अगर इंडिविजुअल बनाना की बात की जाए यानी कि एक बनाना, तो उसको फिंगर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी डॉक्टर्स की ख़राब राइटिंग की बात होती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स को अपनी स्टडी के दौरान और एग्ज़ाम्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ता है और इतना ज़्यादा लिख कर उनकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो हैंड राइटिंग ख़राब होने की एक वजह ज़्यादा लिखना भी हो सकता है, मगर इसके बारे में अगर ज़्यादा ऑथेंटिक और एक्चुअल रीज़न की बात की जाए तो वो ये है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब डॉक्टर एज अ डॉक्टर सर्व करने लगता है तो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है, उसे बहुत से पेशेंट्स को डील करना होता है और टाइम की बहुत ही कमी होती है। तो इसी वजह से टाइम की कमी को और वर्कलोड को मैनेज करने के लिए डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लिखते हैं और तेज़ी से लिखते लिखते आहिस्ता आहिस्ता उनकी राइटिंग बहुत ही ख़राब हो जाती है। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि फार्मेसी या मेडिकल स्टोर वाले लोग डॉक्टर्स की राइटिंग को समझ जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उनको भी हमारी तरह डॉक्टर की राइटिंग की समझ नहीं आती, मगर इसकी असल वजह यह है कि उनको ज़्यादा काम कर करके इतना तजर्बा हो जाता है
कि उन्हें समझ आ जाती है कि कौन सी बीमारी के लिए डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन लिखी होगी, या फिर मेडिसिन का पहला और आखिरी लेटर देख के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन लिखी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का असल कलर ब्लू या ग्रीन कलर नहीं है जैसा कि वो अब नज़र आता है, जबकि इसका असल कलर कॉपर वाला कलर है, क्योंकि इसको कॉपर से बनाया गया है। और अब इसका ब्लू कलर इसलिए है कि 1920 के अंदर इसमें मौजूद कॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का शिकार हो गया था, यानी कि हवा में मौजूद गैसेस के साथ रिएक्शन करके कॉपर का कलर ब्लू हो गया। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम दुनिया में मौजूद सारे पानी को, यानी कि तमाम दरियाओं और समुद्रों के सारे पानी को ग्लासेस के अंदर डाल दें, तो उन ग्लासेस की जितनी तादाद होगी उस तादाद से कई ज़्यादा तादाद में एक गिलास पानी के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गिलास पानी के अंदर कितने एटम्स मौजूद होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फन फैक्ट सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।